जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत के युद्ध में इस पाप के कारण युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो धर्मराज युधिष्ठिर को नरक में जाना पड़ गया। आप बने रहे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी है। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के रण कौशल से पांडव सेना के बड़े बड़े महारथी भी चिंतित हो उठे थे। उनके दिव्यास्त्रों के प्रयोग से पांडवों की पूरी सेना विचलित हो रही थी। आचार्य के हाथों शस्त्र रहते तो उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। वह स्वयं शस्त्र रख दे तभी उन्हें रोकना संभव है। युद्ध के शुरू में उन्होंने स्वयं बताया था कि कोई अत्यंत अप्रिय समाचार किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सुनाई दे तो शस्त्र त्याग कर ध्यान करने लगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लार के ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि वो कौन सा पाप था जिस एक पाप के कारण धर्मराज को नरक का दर्शन करना पड़ा। कृष्ण ने यह बात पांडवों को याद दिलाई। यह सुनकर भीमसेन को एक उपाय सूझा। वह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भीम ने अश्वत्थामा को युद्ध भूमि से बहुत दूर फेंक दिया। युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। भीम ने उसे मार दिया और द्रोणाचार्य के सामने जाकर बोला, अश्वत्थामा मारा गया। इसी कारण सशरीर स्वर्ग जाने पर भी एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। अब हम आप लोगों को आगे बताते हैं युधिष्ठिर के बारे में। द्रोणाचार्य चौंके, किंतु उन्होंने युधिष्ठिर से सही बात की जानकारी चाहिए। कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि अश्वत्थामा के मारे जाने की पुष्टि कर दे। युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु उन्होंने कृष्ण का कहा भी नहीं टाला। युधिष्ठिर ने दुखी मन से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। सर्वथा असत उनसे फिर भी बोला न गया। उनके मुंह से निकला, पर यह नहीं पता कि मनुष्य है या हाथी, मतलब नरो या कुंजरो। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, वैसे ही कृष्ण ने 5 जन शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। युधिष्ठिर के अगले शब्द उसके कारण द्रोणाचार्य सुन ही नहीं सके। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सदा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर ही रहता था, पर छल वाक्य बोलते ही उसके पहिए भूमि पर लग गए। इसी कारण सशरीर स्वर्ग जाने पर भी उन्हें एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। जो धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनकी इतना कहने मात्र से गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र रख दिया, क्योंकि भीम की बातों पर उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो तो बावला है, कुछ भी बोलता है, क्या पता झूठ बोल रहा हो। परंतु धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए धर्मराज के ऊपर सभी का विश्वास था कि धर्मराज असत्य नहीं बोले। जब भीम ने बताया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य को यकीन नहीं हुआ और वे इसकी पुष्टि करने के लिए कि सत्य है या असत्य धर्मराज युधिष्ठिर से जाके पूछते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर बताते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। तब उनकी बातों पर विश्वास करके वो जो है अपना शस्त्र रख देते हैं और शोकाकुल व्यथित होकर के रणभूमि पर बैठ जाते हैं। तब द्रोणाचार्य का सिर धृष्टद्युम्न धड़ से अलग कर देता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो मारे गए और इसी झूठ के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करना पड़ा था दोस्तों, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा था। मुझे आशा है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ऐसे ही भगवान की कथा समझने के लिए, महाभारत को पूरी तरह समझने के लिए हमारी वीडियो आप लोग बने रहें, तो आपको हमेशा ऐसा मिलता रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।